हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएससी एंट्रेंस 2021 के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आप एक डायरेक्शन में काम करके आप उन ऑप्शंस को क्रैक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आंसर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एसिड बेस सीरीज। ठीक है, जो आपका एसिड बेस का चैप्टर है बीएससी में, उस सीरीज को हम पढ़ेंगे। तो एसिड बेस का जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है बीएससी में, उसके हम कुछ क्वेश्चंस स्टडी करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्हेनियस एसिड। इफ एनीवन नोज यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज अर्हेनियस एसिड और बेस। ठीक है, तो अर्हेनियस एसिड जो होता है वो एक ऐसा एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज तो करता है, लेकिन किसमें, सॉल्वेंट में, दैट इज वाटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अर्हेनियस एसिड क्या होता है। अर्हेनियस एसिड्स आर दोज एसिड्स विच रिलीज H पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है हमेशा कि अर्हेनियस एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन किसमें, सॉल्वेंट वाटर में देगा। तो सॉल्वेंट अगर आपके पास वाटर है तो उस सॉल्वेंट वाटर में ही ये H पॉजिटिव आयंस देगा। ध्यान रहे, हमेशा वाटर में H पॉजिटिव आयंस देगा, तो उसको बोलेंगे अर्हेनियस एसिड। ठीक है, अगर बेस पूछा जाता है तो बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयंस देगा इन वाटर। तो अर्हेनियस एसिड बेस वही है। एसिड कौन सा होगा, H पॉजिटिव आयन देगा वाटर के इनसाइड। ठीक है, बेस कौन सा होगा, जो OH नेगेटिव आयंस देगा। तो ध्यान रहे ये कौन से एसिड्स हैं, अर्हेनियस एसिड। अगर मैं नाम लेती हूँ ब्रॉन्स्टेड एसिड तो वो डिफरेंट एसिड होगा, वो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव को गेन करने वाला कौन सा होगा, बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस, और H पॉजिटिव को लॉस करने वाला ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अर्हेनियस एसिड कौन सा होगा। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एसिड क्या होता है। एसिड वही सब्सटेंस होता है जो अपना H पॉजिटिव आयन दे। उसमें हमारे टाइप्स हो जाती है अर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है HCl है, सेकंड CO2 है, थर्ड BF3 है, और डी आपका SO2 है। पहली बात देखो, सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे एसिड हैं आपके। ठीक है, HCl भी एसिड है, CO2 भी एसिड है, BF3 भी एसिड है, और SO2 भी एसिड आपके पास। यानी चारों ऑप्शंस आपको क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे, क्योंकि सारे एसिड है हमारे पास। तो हमें कैसा पता चलेगा अर्हेनियस एसिड कौन सा है। तो मैंने यहाँ क्लियरली बताया, अर्हेनियस एसिड वो एसिड है जो H पॉजिटिव आयन देगा वाटर में। तो वाटर में जो H पॉजिटिव आयन देगा वो हमारा कौन सा होगा, अर्हेनियस एसिड। आप ध्यान से देखो ऑप्शंस में किसके पास H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन सिर्फ HCl के पास है, CO2 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, BF3 में भी कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, और SO2 में भी कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है। तो अकेला हमारे पास सिर्फ HCl है जो क्या देगा हमें, H पॉजिटिव आयन देगा वाटर के इनसाइड जाके। तो यहाँ पर जो हमारा HCl होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या रिएक्शन देगा, देखो ध्यान से, ये H पॉजिटिव आयन देगा वाटर को, और वाटर में क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी इफ यू नो अर्हेनियस एसिड क्या है। तो जो H पॉजिटिव आयन को देगा वाटर को वही क्या होगा, अर्हेनियस एसिड। सिर्फ HCl के पास एसिड है इन चारों के चारों ऑप्शंस में। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। We have next question, which of the following is Bronsted base? Okay, देखो मैं ऐसा क्वेश्चंस में इसलिए पढ़ा रही हूँ, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, आपको पता भी चलता रहेगा। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा अर्हेनियस एसिड पे, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ब्रॉन्स्टेड बेस पे। अगर आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पता है तो वो क्या कहता था कि ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कौन से होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन का लॉस करता है। ठीक है, एसिड वो एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन का लॉस करेगा। ठीक है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्लियर हुआ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। इसने क्वेश्चन में ब्रॉन्स्टेड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसा एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन का लॉस करता है। ठीक है, बेस ऐसा सब्सटेंस है, ब्रॉन्स्टेड बेस इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, और जो H पॉजिटिव को लॉस करेगा वो एसिड होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। आप क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, ये आपके पास एक ट्रूली क्या है, एसिड है। ये BF3 एक एसिड है, ये एक्सप्लेन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर
लेविस एसिड कैरेक्टर, जो आपका लेविस एसिड का जो आपका थर्ड है लेविस एसिड कंसेप्ट है, वो एक्सप्लेन करेगा कि BF3 एक एसिड हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। सेकंड देखो उसके पास क्या है, अमोनियम प्लस में हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या है, अमोनियम आयन है और एक आपके पास OH नेगेटिव आयन है, ये है आपके पास। तो बेसिकली इट्स नॉट योर बेस, ये बेस तो है क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है, बट हमने क्या पूछा है, ब्रॉन्स्टेड बेस पूछा है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये H पॉजिटिव आयन को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ओनली OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये बेस तो है किसके अकॉर्डिंग, अरहेनियस के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। ठीक है, और जो आपका लेविस कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी ये हमारा क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस के अकॉर्डिंग ये दिस इज नॉट योर बेस। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको ध्यान से सॉल्व करो। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट योर बेस, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखो ध्यान से, सी ऑप्शन में क्या है कि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको दे सकता है, H पॉजिटिव आयन को दे सकता है, और क्या बना सकता है, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो दिस इज योर पर्टिकुलर अब बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को देगा और क्या बना देगा, अमोनियम आयन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जब किसी भी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी एक सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है, तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। डी आपके पास क्या है, SO2, दिस इज योर बेसिकली एसिड, ये भी आपका एसिड है, ये भी आपका एसिड है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है और आपका डी ऑप्शन है, दिस इज पर्टिकुलर बेस आपके एसिड है ये अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड कंसेप्ट। बी में क्या दिक्कत है, बी आपका हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, दिस विल नॉट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसके पास OH नेगेटिव आयन है, तो ये बेस की तरह एक्ट जरूर करेगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है ये। ठीक है, सी आपका ऑप्शन है, अमोनियम आयन है, जो आपका अमोनिया है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H पॉजिटिव इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा आपका। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Then we have third question here. Third question is that S3PO3 and S3PO4 are, ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो आपका ये एसिड गिवन है, दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास एसिड्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस एसिड है, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। डिफरेंस क्या है इसमें, इसके पीछे लगाते हैं फॉस्फोरस एसिड हम लगाते हैं, और इसके पीछे लगाते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड पूछा हुआ है कि किस टाइप के एसिड आपके पास होते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, ट्राइबेसिक है। ठीक है, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक एंड डाइबेसिक। ठीक है, अब जो ये बेसिक वर्ड लिखा हुआ है ये आपको समझना है। बेसिक वर्ड का मतलब सिंपल हाइड्रोक्सी ग्रुप से है। ठीक है, जिसके पास जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उतना ही बेसिक होगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ किसी एसिड को मोनोबेसिक, दैट मीन्स उसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलती हूँ डाई बेसिक, दैट मीन्स उसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ ट्राई हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स उसके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पर मोनोबेसिक ट्राई बेसिक का सिंपल सा ये मीनिंग है। आप ये सोचोगे कि इसको बेसिक क्यों लिखा हुआ है जब ये एसिड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक का क्लियर मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ मोनोबेसिक, दैट मीन्स ये हमारा एक एसिड है, तो हमें उसको एसिड की प्रॉपर्टी से देखना है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ मोनोबेसिक एसिड, मैंने क्या लगाया, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब वही कि उसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, मैंने बाद में एसिड ग्रुप लगा दिया, दैट मीन्स मोनोबेसिक एसिड। एसिड है तो हमें H पॉजिटिव आयन देखना पड़ेगा, तो मोनोबेसिक का सीधा सा मीनिंग ये है कि उसके पास सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो आप इनको ऐसे नहीं बता सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं S3PO3 की, S3PO3, और दूसरा हमारे पास है S3PO4। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ये ऑक्सीजन एटम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी और ये हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोजन हो गई हैं, एक फॉस्फोरस है, और 3 आपके पास क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस,
OH एंड OH। ठीक है, तो ये हमने इनकी क्या की है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। ये हमारे पास H3PO3 की स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास H3PO4 की स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखो, इसके पास कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप, आप देख के बता दोगे, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसका मतलब इसमें क्या है, ये ट्राइबेसिक हो गया। और इसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दिस इज योर मोनोबेसिक हो गया। तो बेसिक वर्ड समझ गए हो। अगर मैं कहीं पर भी बेसिक वर्ड यूज करती हूँ तो बेसिक का मीन्स ये है कि ये आपका क्या होगा, डाइबेसिक, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोक्सी एसिड आपके पास प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास है। ये आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइबेसिक बोल देंगे। लेकिन हमने बाद में वर्ड क्या लगाया है, यहाँ पर एसिड वर्ड लगाया है, यानी ये क्या हो गया हमारा डाइबेसिक, ये हो गया हमारा ट्राइबेसिक हो गया। अब हमने बाद में क्या बोला है, एसिड है, ये हमारे क्या है, एसिड्स हैं। तो एसिड इसीलिए है क्योंकि इनके पास H पॉजिटिव आयन है। एक और बात याद रखो, इसको हमने डाइबेसिक एसिड बोला है। एसिड इसका मतलब इसके पास 2 H पॉजिटिव आयन है। ये 2 H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज कर सकते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन है इसके पास। और इसके पास कितने H पॉजिटिव आयन, इसके पास 3 H पॉजिटिव आयन है। यही मैं डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है हमारे पास जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से ज्वाइंटेड है, बट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव में नहीं निकलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए इसको डाइबेसिक बोला है। क्योंकि इसको भी हम ट्राइबेसिक बोल सकते थे एसिड, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बट दिस इज नॉट योर एसिड। ये आपका H पॉजिटिव में नहीं निकलेगा, ये आपका हाइड्राइड में निकलेगा। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी मतलब डाइबेसिक बोल दिया। इसके पास 3 हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको ट्राइबेसिक बोल दिया। एसिड तो आपने बोल दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, कोई भी अगर एसिड होता है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन्स होनी चाहिए उसमें। क्या होनी चाहिए उसमें, एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन वो होती है जो OH की फॉर्म में हो, NH की फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर क्लोरीन के साथ कोई ज्वाइंटेड हो, फ्लोरीन के साथ कोई ज्वाइंटेड हो, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन्स होने चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो एसिड के लिए सबसे बेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन्स होने चाहिए, यानी वो हाइड्रोजन जो किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन्स अटैच हैं, इसमें वो कौन से हैं हमारे पास, क्लोरीन के साथ अटैच हो सकती हैं OH, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकती है। तो वो हाइड्रोजन्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हैं, वो होती हैं एक्टिव हाइड्रोजन्स, और वही हमारी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो फॉर्म में है, इसमें हाइड्रोजन जो है आपके ऑक्सीजन एटम के साथ है। यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन एटम के साथ प्रेजेंट है, और ये वाली हाइड्रोजन किसके साथ है, फॉस्फोरस के साथ प्रेजेंट है। तो दिस इज नॉट योर एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये आपकी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, H पॉजिटिव आयन में नहीं निकलेगी, मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन, ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है हमारी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी हो गया हमारा, डाइबेसिक एसिड। आप देखो ये तीनों हाइड्रोजन जो है हमारी ऑक्सीजन एटम के साथ प्रेजेंट है। तो वो हाइड्रोजन्स जो ऑक्सीजन एटम के साथ प्रेजेंट होंगे वो हमारी एक्टिव हाइड्रोजन्स होंगे, और वही हमारी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन कैसे हो आपको पता चला, इसने बोला है कि कौन से एसिड्स हैं, ये हमने बता दिया, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है। डाइबेसिक इसलिए इसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ट्राइबेसिक इसलिए इसके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एसिडिटी की बात की जाती है तो हमें एसिडिटी देखनी है कि एसिडिटी में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन इसमें हमारे पास 2 ही होते हैं सिर्फ, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, डाइबेसिक। अगर आपने बेसिसिटी में टर्म्स में पढ़ लिया तो बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको एसिडिटी की फॉर्म में बता रही हूँ कि एसिडिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन इसमें सिर्फ 2 हैं, इसलिए डाइबेसिक। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन सिर्फ 3 हैं, इसलिए ट्राइबेसिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कॉन्जुगेट बेस हमें बताना है किसका, H2CO3 का। और H2CO3 हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक जो एसिड हमारे पास होता है, उस कार्बोनिक एसिड का इन्होंने क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है। जब भी आपको कोई एसिड गिवन होगा तो उस एसिड का हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा। यानी अगर आपका एसिड गिवन होता है तो उसका हमेशा बेस पूछा जाएगा, और वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट है वो आप पढ़ते हो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या कहता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी एसिड का ब्रेक डाउन करते हो, जब भी किसी एसिड का आप ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, मान लो एस्टो में आपने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है,
तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आपका एसिड होता है, एसिड हमेशा ब्रेक करता है किसमें, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका H पॉजिटिव आयन है वो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और Cl नेगेटिव से आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी जो आपका एसिड है, आपको ये देखना है। देखो मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। लेफ्ट में अगर आपका कोई एसिड होता है तो राइट साइड में जाकर उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, अब जैसे वाटर है, वो आपको देखना है कि कौन किस चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा एसिड काम कर रहा है वाटर के केस में, क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया, उसके अकॉर्डिंग वो एसिड और बेस में काम करता है। अब यहाँ पर ये क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये गिवन स्पीसीज कैसी है, एसिड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, हमारे पास Cl नेगेटिव बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास जो HCl है इससे क्या बना, हमारे पास Cl नेगेटिव आयन बना। तो यहाँ से जो आपका पास बनेगा दैट इज आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस आपका बनेगा। और ये क्या बनेगा, आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, मैंने वही कहा कि लेफ्ट में जो आपका एसिड है उससे क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा राइट साइड में जाके। यानी लेफ्ट में अगर वो एसिड है तो राइट साइड में जाके वो बेस बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट वर्ड इसलिए है क्योंकि ये हमेशा एसिड से बनता है, इसलिए इसका नाम कॉन्जुगेट है। अब ये बेस था हमारे पास, वाटर क्या था हमारे पास, बेस था, वो जाके राइट साइड में क्या बन जाएगा, हमारे पास एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि जो बेस से बनेगा वो हमारा कैसा होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड में स्पीसीज है वो राइट साइड में अपोजिट हो जाती है। अगर ये एसिड है हमारे पास लेफ्ट में तो राइट में जाके क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर वाटर हमारे पास बेस है तो जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो वही इसने पूछा है कि हमें कार्बोनिक एसिड गिवन होता है, कार्बोनिक एसिड का हमें कॉन्जुगेट क्या निकालना है, बेस निकालना है, दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड। हमें पता है कार्बोनिक एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन देना। और जब कार्बोनिक एसिड का हम क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको डिसोशिएट करो, H पॉजिटिव आयन निकालो इसमें से, आपका क्या बन जाएगा, HCO3 नेगेटिव आयन। सो ये जो आपकी स्पीसीज है H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद ये जो आपकी स्पीसीज बनेगी दैट विल बी योर कॉन्जुगेट बेस बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। जो भी आपका एसिड होता है उसमें से आप एक H पॉजिटिव आयन कम कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका एसिड गिवन होता है उस एसिड में से आप एक H पॉजिटिव आयन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। समझ गए। तो वैसे भी इसके पास कितने हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ये तो बिल्कुल सेम है। बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल। सी ऑप्शन में क्या कर दिया आपने, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड, ये मतलब आपका जो डी है उसमें देखो चार्ज कितना आ रहा है, ये आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज में से अगर आप एक H पॉजिटिव निकालते हो तो आपके पास एक ही नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे क्या आपके पास 2 नेगेटिव है, तो ये भी आपका कैंसिल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो आपका एसिड गिवन होता है उस एसिड में से आप एक H पॉजिटिव को कम कर दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं। आई थिंक 5 क्वेश्चन आर इनफ। अगर आप सही से इनको भी पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ गेन ही कर पाएंगे इनसे। ठीक है, आप सीख लीजिए। अगर आप नहीं, आपको समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। अरेंज ऑल इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको इन एसिड्स को सभी को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ में आपको उनको अरेंज करना। तो आपको 4 एसिड दिए गए हैं, HF है, HCl है, HBr है, HI है। ओके, तो आपके पास ये 4 एसिड गिवन है, इन सबको आपने अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। यानी कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर उससे थोड़ा वीक, उससे थोड़ा वीक, ऐसे आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, हमें पता है कि एसिड को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन को लॉस करे, यानी जिसके पास H पॉजिटिव आयन हो। पहली कंडीशन, सबके पास H पॉजिटिव आयन है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरा, एसिड स्ट्रेंथ का दूसरा हमें देखना होता है, हमें कंपैरिजन करना होता है। पहला तो क्या होना चाहिए, सबके पास H पॉजिटिव आयन और वो H पॉजिटिव आयन को इजीली लॉस कर पाए। अब इन तीनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है। और एक हमें देखना होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। एक हमें क्या देखना होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद कौन सा ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। और यहाँ पर एक पहला फैक्टर भी लग सकता है कि कौन इजीली H पॉजिटिव आयन दे पाएगा। जितना इजीली कोई H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा आपका। ठीक है। और एक आपका होता है स्टेबिलिटी क्या लिख दिया मैंने, स्टेबिलिटी आपको देखनी होती है H पॉजिटिव आयन लॉस करने के लिए। तो ये आपके दो फैक्टर होते हैं जो मेन एसिडिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कौन इजीली H पॉजिटिव आयन दे सकता है, सबके पास पहले तो H पॉजिटिव आयन होना चाहिए। H पॉजिटिव आयन है तो कितना इजीली वो H पॉजिटिव आयन दे सकता है। दूसरा उसका स्टेबिलिटी, यानी H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो आपकी स्पीसीज बनेगी दैट मस्ट बी स्टेबल, वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर हम लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लेते हैं केस HF का, ठीक है। फिर हम लेंगे HCl का, फिर हम लेंगे HBr का, फिर हम लेंगे HI का, ठीक है। आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ गए होंगे मैंने इनको ऐसे क्यों मेंशन किया है। HF में जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी कम है क्योंकि दोनों का साइज जो है बहुत छोटा है, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। दोनों का स्मॉल साइज है तो आपके बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो भी कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा क्योंकि दोनों का साइज छोटा है, ठीक है। उसके बाद HCl में देखो, HCl में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। दोनों का साइज में डिफरेंस तो है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा साइज बढ़ रहा है। यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, फिर ब्रोमीन लगा दिया, फिर आयोडीन लगा दिया। तो ब्रोमीन पे जैसे ही आएंगे तो इसमें क्या है, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ब्रोमीन का, तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। तो बॉन्ड लेंथ की क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो हमारी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, पहली बात तो पुअर ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की, पुअर ओवरलैपिंग है, इसमें भी पुअर है, सबसे पुअरेस्ट ओवरलैप इसमें है। हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं और आयोडीन के जो ऑर्बिटल्स उनमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स में, तभी आपका क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही इनमें क्या सबसे पुअर ओवरलैपिंग है, दैट मीन्स आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें क्या मिलेगा, वीक बॉन्ड मिलेगा। और सबसे पहली बात कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू बॉन्ड लेंथ। वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के हमेशा क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपका जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। और जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर किसी की ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है। अब देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है हमारे पास, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो HI की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब बॉन्ड क्या हो गया हमारा, सबसे वीक हो गया। बॉन्ड क्या हो गया हमारा, सबसे वीक हो जाएगा और वो इजीली H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, इजीली H पॉजिटिव आयन को लॉस कर सकता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, HI, क्योंकि हाइड्रोजन में और आयोडीन में वीक ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड कैसा है हमारा, वीक है। वैसे भी इनमें साइज भी डिफरेंस है, इसका बहुत छोटा साइज, इसका सबसे बड़ा साइज है। तो इसमें क्या होगा, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पुअर ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पे। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी बॉन्ड की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, आयोडीन की है, यानी HI की सबसे बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। जिससे क्या हो गया, हमारा बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर किसी की बड़ी है ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, यानी बॉन्ड हमारा कैसा होगा, वीक हो गया। और बॉन्ड अगर हमारा वीक हो गया है तो ईजिली हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और इसको H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लॉस कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा हुआ, HI। अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करना है तो इनको हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इजीली हमने क्या बोला, सबके पास H पॉजिटिव आयन हो, H पॉजिटिव आयन जो इजीली लॉस करेगा, कौन लॉस करेगा, HI। दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर पे हम लगा सकते हैं, जैसे ही HI बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा और आयोडीन नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। अब ये आयोडीन नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि जब किसी भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल पे आप कोई भी नेगेटिव चार्ज लगाओगे या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रॉन्स डालते हो तो वो लार्ज साइज पे क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होता है, लार्ज साइज पे क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। लार्ज साइज है ना इसका, तो लार्ज साइज पे वो क्या हो रहा है, पोलराइज हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू। फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्टेबल है क्योंकि उसका साइज क्या छोटा है, वो संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फ्लोरीन नेगेटिव जो होगा हमारा क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा इन कंपैरिजन टू आयोडीन। तो हमने दोनों फैक्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑफकोर्स लगा लोगे, सबसे बॉन्ड लेंथ कम किसकी है, फ्लोरीन और HF के बीच की,
और HCl के बीच की बॉन्ड लेंथ, फिर HBr की, फिर HI की। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? HI का होगा। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड HI का है, तो इजिली ब्रेक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। HF का बॉन्ड हमारे पास कैसा होता है? सबसे छोटा होता है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इनमें क्या होती है? गुड ओवरलैपिंग होती है। इनमें क्या होती है? अच्छी ओवरलैपिंग होती है इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे छोटी रहेगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? HF। इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? HF होगा, क्योंकि इसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। पहला फैक्टर एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या था? स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी आपका क्या होना चाहिए? जो आपका एनायन बनता है, उस एनायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? एनायन की। तो जो आपका H पोस्टियन लॉस करने के बाद आपको स्टेबिलिटी एनायन की देखनी है। तो जैसे आपका यहाँ से अगर आप HF का ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकलेगा? H पोस्टियन और F नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटा साइज है। छोटे साइज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो इजीली नेगेटिव चार्ज को पोलराइज कर देगा और उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो आपसे ऑर्डर पूछा गया, तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, एक बार आपको उनको देख लीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।